हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम बहुत ही ज़बरदस्त परफ्यूम का रिव्यू करने वाले हैं। मेरे पास तकरीबन 1 साल हो गया ये फ्रेगरेंस है, लेकिन सर्टन रीज़न की वजह से मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाया। लेकिन हम बात करते हैं आज डियोर के प्राइवेट कलेक्शन ऊद इस्पिहान की। और 100 ml है, इस तरह का बॉक्स है, सिंपल बॉक्स है, ठीक है। और इसमें 3 साइज आते हैं, 250 ml, 100 ml और 40 ml। और जैसे कि जितने भी दूसरे डियोर डिज़ाइनर फ्रेगरेंस हैं और जैसे कि प्राइवेट है, उनकी जो कैप है तकरीबन सेम ही है, ठीक है। इस फ्रेगरेंस के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि ये पिछले साल मैं पाकिस्तान आया था, तो उस टाइम मैंने एयरपोर्ट खरीदा था ये फ्रेगरेंस। और इस फ्रेगरेंस का बहुत सारे लोगों ने रिव्यूज़ किए, मैं कोई पहला नहीं हूँ, ठीक है। इस फ्रेगरेंस के बहुत सारे मिलते जुलते और फ्रेगरेंस हैं और उनकी तकरीबन हाफ प्राइस भी हैं, ठीक है। लेकिन डियोर प्रीवियस लाइंस जो हैं उसमें 3-4 इनके बेस्ट सेलर हैं, उनमें ऊद एस्पियन है। और उसके बाद मैं आपको कहूँगा फेव डिलीशियस है, और डिसकंटिन्यू हो गया है यहाँ इंग्लैंड में, लेकिन कुछ जगहों पर फिर भी आपको मिल जाता है, जैसे फ्रांस है, आई थिंक स्विट्ज़रलैंड है, इटली वगैरह है, वहाँ आपको मिल जाता है। और अमेरिका की कई जगह आपको मिल जाता है। फेव डिलीशियस का मैं गुरमानी टाइप फ्रेगरेंस है और मैं काफ़ी अरसे से उसकी तलाश में हूँ, कभी ना कभी मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद एमरी नोवाट है और पर्पल ऊद है, काफ़ी सारे इनके ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस हैं। ये रिलीज़ हुआ था 2012 में। बेसिकली इन्होंने ये मैग्नेटिक कैप है, ठीक है। और बोतल को मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल के हवाले से आता हूँ। नाइस लुकिंग सिंपल बोतल है, मुझे इनकी बोटल्स बहुत पसंद है, ठीक है। स्पेशली जो 250 ml की है, काफ़ी बड़ी लगती है यहाँ पे। और इनका स्प्रे जैसे आपको पता है, डियोर का स्प्रे सबसे अच्छा है। इस फ्रेगरेंस के हवाले से है कि लोग, लेडीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं, मेंस बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन जब भी आप एक्सपेंसिव फ्रेगरेंस की तरफ आएँ तो एक याद रखिएगा, आप सैम्पल ले लें। उसकी वजह ये है, अगर आप किसी पे स्मेल किया हुआ है 1-2 बार, तो फिर तो आपको अंदाज़ा है किस टाइप का फ्रेगरेंस है। इस फ्रेगरेंस ने 2012 में, यानी 2012 में रिलीज़ हुआ था। और उसके बाद मैं आपको इसके नोट्स जल्दी से बता देता हूँ। नोट्स में ये आपको आ जाता है लेबनम टॉप नोट में, फिर रोज़ और पचूली, और उसके बाद एगरवुड, सैंडलवुड और सेटा, ठीक है। इसका जो परफ्यूमर है फ्रांसिस जमर्ची है, ठीक है। ये कंपनी का नाम रीनेम किया है इन्होंने, थोड़ा सा पहले चेंज था। कई फ्रेगरेंस इनके जो प्रीवियस लाइन के थे वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, ठीक है। इसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि अगर आप रोज़ फ्लोरल टाइप फ्रेगरेंस लाइक नहीं करते, शायद ये आप इसको लाइक ना करें, ठीक है। वजह इसकी ये है कि ये मस्कुलिन भी है और फेमिनिन भी है, ठीक है, सेम टाइम। फ्लोरल फ्रेगरेंस ज़्यादातर लेडीज़ वो लाइक करती हैं, ठीक है। उसमें रोज़ ज़्यादा है, ठीक है। आप इसके जूस कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऊद एगरवुड ऑर्गेनिक मेरे ख्याल में इसमें ऊद है, ठीक है। और मैं इसको तकरीबन साल हो गए यूज़ करूँ, इतना ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया। उसकी वजह यह है कि मैं सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे, शादी हो, किसी की बर्थडे हो, या किसी के स्पेशल जगह पे आप खाने पे जाएं, तो मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। हर कोई मुझे ये लाजमी पूछता है, आपने कौन सा फ्रेगरेंस लगाया हुआ है, तो मैं हमेशा कहता हूँ ऊद इस्पिहान मैंने लगाया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्स में आपको गारंटी से कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। फायदर में मैं इतना इस फ्रेगरेंस का नहीं कहूँगा। मैंने गर्मियों में भी इसको पहना हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं है। जैसे आप जैसे पंखे के नीचे नहीं है, एसी में है, तो फिर डेफिनेटली है, ये शाम इवनिंग में आप गुजारा हो सकता है, ठीक है। इस फ्रेगरेंस की मैं आपको स्प्रे दिखा देता हूँ। स्प्रे के हवाले से कैसा है, स्प्रे इनका आपको देख रहा होगा, आप कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रे। सबसे अच्छी बात ये है, ओपनिंग में आपको क्या मिलता है, रोज़ और पचूली, ठीक है। ओपनिंग में आपको रोज़, पचूली, लेबनम नोट दिया हुआ है, कुछ और नोट्स हैं लेकिन फ्रेगरेंस स्टिकर में नहीं है, ठीक है। पचूली, रोज़ ओपनिंग में मिलते हैं। थोड़ा सा 15 से 20 मिनट फ्लोरल है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई मॉडर्न स्मेल है, क्लासिक स्मेल है। उसके बाद 30 से 40 मिनट के टाइम के बाद इसमें एगरवुड आ जाता है। बेसिकली ये ऊद रोज़ फ्रेगरेंस है। ऊद रोज़ के जो फ्रेगरेंस है, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी रिव्यू करूँगा। उनका मेरे पास तकरीबन 8 से 10 कलेक्शन है, ठीक है। और ये मेरे टॉप 5 में आता है, ठीक है।
और इसका ये है कि ये हर जो हाउस है उनका ऊद रोज़ का जो एक डिफरेंट यूनिक फार्मूला है, ठीक है। और ये जो है इनका अगर मुझे पिक करना पड़े, मेरे ख्याल में ये मेरे पहले से दूसरे नंबर पे लाजमी आएगा। एक मैं और इन्जॉय कर रहा हूँ रिसेंटली, वो साइज ऑफ मोर देन वर्ड्स है। मेरे पास 50 ml है और रिसेंटली मुझे 8-10 कम्प्लीमेंट मिले एक ही दिन में। तो इसके मुझे मैं काम पे नहीं लगा था, उसको मैंने काम पे ट्राई किया था कि कैसा है। तो गाइस मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप डियोर के फ़ैन हैं और ऊद डेफिनेटली वर्थ है चेकिंग करने के लिए, अगर आप सैम्पल वगैरह मिल जाता है। लेकिन ओरिजिनल वेबसाइट से लीजिएगा क्योंकि मुश्किल होता है, क्योंकि कई बार ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि कुछ फ्रेगरेंस के मैंने सैम्पल्स खरीदे हैं प्राइवेट वेबसाइट पे, तो वो अथेंटिक नहीं थे, ठीक है। उनकी स्मेल बहुत फनी थी और लाइक 60-70% वो सेम नहीं थी जब मैंने बोतल खरीदी जब मैंने सैम्पल के बाद। तो ये फ्रेगरेंस इसकी जो मैं ओपनिंग बता चुका हूँ आपको, तकरीबन आधे से 40 मिनट के दरमियान मैं इसको कहूँगा कि ज़्यादा थोड़ा सा स्वीट हो जाता है, क्योंकि ऊद और सैंडलवुड जो है इसको क्रीमी कर देते हैं। इसकी ओपनिंग और इसका ड्राई डाउन तक प्लेजेंट फ्रेगरेंस है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद बहुत हैवी फ्रेगरेंस हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऊद रोज़ कम्बो लाइक करता हूँ, तो मेरे लिए ये इजी फ्रेगरेंस है। क्योंकि मैं अगर कहूँ आपको, मेरे लिए सबसे लाइट फ्रेगरेंस है मेरी कलेक्शन में ऊद इस्पियान, क्योंकि मेरे पास बहुत हैवी ऊद डार्क फ्रेगरेंस है जो मैं सिर्फ कभी कभी पहनता हूँ, लेकिन ये मैं एवरीडे पहन सकता हूँ। लेकिन इसकी प्राइस प्रेस्टर के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये एवरीडे फ्रेगरेंस नहीं हो सकता, क्योंकि इसके एक्सपेंसिव है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है, लेकिन इसके यूनिक हवाले से मैं कहूँगा कि इसको मैं कभी कभी पहनूँगा लाइक स्पेशल ओकेजन पे। इसके 2 अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। उसका मैं बता देता हूँ। एक है ऊद पुलाव, एग्जैक्टली सेम स्मेल है, वो आपको आई थिंक 50 ml मिलता है 130 ml। ये इसकी जो प्राइस है ये 215 पाउंड है 100 ml का, ठीक है। इसका 40 ml आता है, अगर 40 ml ले लें वो बेटर है, वो आपको अंडर 100 पाउंड में आ जाएगा। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ वो है जी अल हरमैन, आपने बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा। उसका है न्यूड 36 ऊद, वो और इसकी स्मेल तकरीबन 99% सेम है, ठीक है। उनकी बोतल अच्छी है और दोनों सुपर लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंस हैं। मेरे स्किन पे, मेरे कपड़ों पे नेक्स्ट डे स्मेल आती है, ठीक है। तो नो डाउट अबाउट 10-15 आवर्स प्लस है कपड़ों पे। अगर आप स्किन पे लगाते हैं 10 आवर्स है, और उसके बाद फिर आपको इस तरह स्मेल करना पड़ेगा। वैसे मुझे इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले कंपेयर टू सर्गियो, उसका मैं रिव्यू करूँगा। लेकिन ये बहुत प्लेजेंट फ्रेगरेंस है, ठीक है। प्लेजेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बाकी सारे डार्क और बहुत ज़्यादा ऊद रोज़ है, लेकिन इसमें पचूली और सीडर इसको क्रीमी बना देता है, ठीक है। और मैं एक और इस हाउस का ट्राई करना चाहता हूँ, वो है पर्पल ऊद, ठीक है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इससे ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। ये बीस्ट मोड फ्रेगरेंस है, 2012 में रिलीज़ हुआ था। और गाइस मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट बात इसके हवाले से मैं ये कहूँगा, ये फ्रेगरेंस जिसको सियाज जब आप जहाँ से आप गुजरेंगे डेफिनेटली इवन 2 मिनट के बाद लोग आपको स्मेल कर पाएंगे। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मैंने ये फ्रेगरेंस काम पे पहना था एक टाइम, और पिछले साल की बात है। और मैं जिस साल से गुजरा, जहाँ से गुजरा, 2-3 बार मेरे वर्क कलीग मुझे बता रहे थे कि हम तुम्हारे स्टिल परफ्यूम की स्मेल कर पा रहे हैं, इवन मैं उस जगह था ही नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक क्लाउड जब बबो एक जगह छोड़ देता है और लोग स्मेल कर पाते हैं, डेफिनेटली ये हेड टर्नर है। और अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो दोनों एक ही ले लें, तो दोनों एंजॉय कर सकते हैं इस फ्रेगरेंस को। ये था डियोर प्रीवे ऊद इस्पियान का रिव्यू गाइस। उम्मीद करता हूँ आपने लाइक किया हो। अगर आप परफ्यूम के हवाले से ज़्यादा दिलचस्प है, आप मुझे कमेंट्स दें, मैं उस परफ्यूम का रिव्यू कर सकूँगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।